नमस्कार प्यारे साथियों, आप जैसा कि जानते हैं एक सवाल बार बार आपके दिमाग में आता है कि हमें यह तो पता है कि 90 वोल्ट से ऊपर होने पर विद्युत का झटका महसूस हो जाता है, लेकिन कितने एम्पीयर पर विद्युत का झटका महसूस हो जाता है, इस प्रकार का आपका कन्फ्यूजन बना रहता है। फिर आप अलग अलग बुक्स में पढ़ते हो तो कहीं पर अलग अलग मान देखा जाता है तो आप कन्फ्यूजन हो जाते हो। 5 है, 20 है, 9 है, 10 है, 50 मिली एम्पीयर है, क्या है। तो और परीक्षा में आता है तो हर जगह आपको अलग अलग आंसर सा नजर आता है तो आप कंफ्यूजन में रहते हो। तो आज इसका सॉल्यूशन कर देते हैं कि कितने मिली एम्पियर का झटका आने पर दर्दनाक झटका होगा, किस में मांसपेशियां सिकुड़ेगी, कौन सी सेप धारा होगी, किस में हृदयघात होगा, किस में मौत निश्चित होगी, ये सब कुछ हम देख लेते हैं। जैसा कि आप सिंबल के बारे में जानते हो तो हरा तो होता है आपके पास जो सूचनात्मक होता है, लेकिन जो येलो होता है चेतावनी का होता है, रेड होता है जो खतरे का कलर होता है। उसी प्रकार मैंने भी कलर उसी प्रकार यहाँ पर काम में लिए हैं। जैसे सबसे कम धारा है तो हरा है, यानी ये तार छुओगे तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ रहा है हरे से येलो, येलो से ये डार्क मतलब रेड येलो आ गया, उसके बाद में रेड आ गया, इस प्रकार कलर है। यानी कि बढ़ता हुआ जैसे जैसे मान बढ़ेगा वैसे वैसा खतरा बढ़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कौन सा सुरक्षित धारा का मान होगा, कहां पर कोई संवेदना नहीं होगी, ये देखना ध्यान से। तो यहां पर पहला जो मैंने केस ले रखा है वो ले रखा है 1 मिली एम्पियर का, 1 मिली एम्पियर, और इससे नीचे है 0 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर या 0 मिली एम्पियर का यदि आप केस देखते हो तो आप देखते हो कि इसमें कोई संवेदना नहीं होती है, कोई संवेदना नहीं है, कोई सेंसिटिविटी नहीं होती है, इसमें कोई संवेदना नहीं है। यानी कि 0 मिली एम्पियर हो, यानी 0 एम्पियर मतलब धारा है ही नहीं, 1 मिली एम्पियर हो, इसमें कोई संवेदना नहीं होती, आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने हाथ छुआ है। लेकिन जब 5 मिली एम्पियर तक आ जाते हो, 5 मिली एम्पियर तक आ जाते हो, तो 5 मिली एम्पियर तक आते हैं तो यह होता है सेफ धारा, यानी कि सुरक्षित धारा है, यहां तक भी आपको कोई खतरा नहीं है। यह क्या कहलाती है? सेफ करंट। यदि आपको परीक्षा में सवाल पूछे सेफ करंट कितने एम्पियर तक है तो आप कहना 5 मिली एम्पियर तक सेफ करंट होती है। 5 मिली एम्पियर के बाद में हमें ध्यान रखना पड़ता है। और ध्यान किस लिए? क्योंकि देखो येलो कलर आ गया, येलो कलर किसका होता है? चेतावनी का। काम है तो ले सकते हो, हाथ तो कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखे इसका मतलब 5 मिली एम्पियर के बाद हमारे पास सेफ करंट नहीं है। अब आता है हमारे पास निम्मी के हिसाब से मैंने आंकड़े लिखे हैं 1, 5, 20, 50 और 1000 मिली एम्पियर, ये निम्मी के आंकड़े हैं, उसी के अनुसार लिखे हैं निम्मी की बुक के अनुसार। वैसे एक जब 9 मिली एम्पियर या 10 मिली एम्पियर आता है तो झटका अनुभव हो जाता है, लेकिन जो 20 मिली एम्पियर आता है तो 20 मिली एम्पियर पर हमें क्या होता है? दर्दनाक झटका होता है। 20 मिली एम्पियर क्या होता है? दर्दनाक झटका। दर्दनाक झटके में हमारे पास क्या हो जाते हैं? मसल्स है जो जैसे हाथ को छुआ, हाथ के मसल्स सिकुड़ जाते हैं, तो मसल्स का सिकुड़ना, मसल्स मतलब मांसपेशियों, मांसपेशियों का सिकुड़ना, मांसपेशियों का सिकुड़ना। मांसपेशियों का सिकुड़ना कितने पर होता है? 20 मिली एम्पियर पर मांसपेशियां सिकुड़ने लग जाती है। और यहां पर आपको विकलांगता भी आ सकती, इनएबिलिटी या डिसेबिलिटी कंटिन्यू रह सकती है, या आपका परमानेंट हो सकता है कुछ डिसेबल भाग, क्योंकि मांसपेशियां सिकुड़ी है वो वापस नहीं खुली है और सिकुड़ी हुई रह गई है तो वो परमानेंट डिसेबिलिटी के अंतर्गत भी जा सकती है, ये भी ध्यान रखना। और ऊपर से अगला आता है हमारे पास 50 मिली एम्पियर। 50 मिली एम्पियर पर हमारे पास हृदयघात की संभावना होती है, हार्ट अटैक। क्या आता है भाई? हृदयघात, हृदयघात की संभावना। और अब इसमें व्यक्ति की मौत होगी या नहीं होगी यह कहना मुश्किल है। 50 मिली एम्पियर का झटका यदि थोड़े समय के लिए हाथ को छोड़ दिया तो मौत नहीं होगी, लेकिन हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट अटैक यदि लंबे समय तक रहता है तो व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर आवेश आते हैं। जब हमारे पास 50 मिली एम्पियर हाथ से पकड़ के रख लिया तो शरीर के अंदर आवेश बहुत ज्यादा आ जाएंगे, और जब बहुत ज्यादा शरीर के अंदर आवेश आ जाएंगे तो हृदयघात के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और यदि 50 मिली एम्पियर पर पकड़ के छोड़ दिया जाए तो हृदयघात तो होता है, लेकिन व्यक्ति की मृत्यु ये निश्चित नहीं है। उस समय करंट अलग अलग जगह से बाहर निकल जाता है, जैसे हथेलियों से या पांव से, जहां कच्ची चमड़ी होती है वहां से बाहर निकल जाता है। और यदि नेक्स्ट केस है 1000 मिली एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर पर मृत्यु निश्चित है,
मृत्यु निश्चित है, यानी कि 1000 मिली एम्पियर क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। अब 50 मिली एम्पियर के बाद में यदि आपको 60 मिली एम्पियर, 80 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर इस प्रकार का हो जाए, या 200 मिली एम्पियर, 250 मिली एम्पियर, तो आप क्या कहोगे, भाई उसमें मृत्यु होगी। जब परीक्षा में सवाल है बताइए इनमें से कौन सी खतरनाक धारा है, तो ध्यान रखना खतरनाक धारा वो होगी जो सबसे ज्यादा वाला ऑप्शन होगा। सबसे खतरनाक धारा कौन सी, तो 50 मत, 50 भी ऑप्शन में दिया, 100 भी दिया, तो खतरनाक धारा कौन सी होगी, 100। धारा का मान जो सबसे ज्यादा होगा वो सबसे खतरनाक होगा। लेकिन पूछे सेफ धारा कितनी है, तो 5 मिली एम्पियर तक सेफ धारा है। मसल्स कब सिकुड़ेंगे या दर्दनाक झटका कब आएगा, 20 मिली एम्पियर पर दर्दनाक झटका आएगा। 50 मिली एम्पियर पर क्या होगी, हृदयघात की संभावना, जिससे मौत भी हो सकती है, हृदयघात होगा, मौत की भी संभावना हो सकती है हार्ट अटैक के कारण। और 1000 मिली एम्पियर पर निश्चित तौर पर मृत्यु हो जाएगी व्यक्ति की। यह आंकड़ा है, इसको आप ध्यान रखना। धन्यवाद दोस्तों।